नमस्कार। आशा की किरण के एक नए अध्याय में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं स्मिता। आज के अध्याय में देखेंगे जागरूकता कार्यक्रम अपनी बातें और एनीमिया नियंत्रण परियोजना। जमशेदपुर में टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन यानी TSFIF के द्वारा किशोरों के लिए चलाया जा रहा है एक जागरूकता कार्यक्रम अपनी बातें। देखेंगे इस पे एक खास रिपोर्ट। तेजी से बदलते परिवेश, रहन सहन और खान पान आज के समय में बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इससे बेखबर नन्हे बच्चे अपनी उज्जवल भविष्य की परिकल्पना में खोकर कब गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाएंगे, इसका डर हर माता पिता को सता रहा है। आधुनिकता के इस दौर में जरूरी है कि स्कूली बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ जीवन बिताने के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी दी जाए, जिससे बच्चे समय रहते ही अच्छे बुरे की पहचान करने में खुद को सुरक्षित रख सकें। इसी दिशा में टाटा स्टील ने एक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सकारात्मक पहल की है। टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन यानी TSFIF के माध्यम से 8वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले बच्चों के बीच जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। किशोर अवस्था में रहने वाले इन बच्चों को लाइफ स्किल, अर्ट्स और HIV/AIDS जैसी बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इससे बचने की राह दिखलाई जा रही है। इसके लिए एक अनोखा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे नाम दिया गया है अपनी बातें। किशोर किशोरियों के लिए चलाया जा रहा ये कार्यक्रम झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पूरे जमशेदपुर प्रखंड में जारी है। इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल सेशंस लेते हैं, जिसमें हम उन्हें ये बताते हैं लाइफ स्किल्स पे क्लासेस होती है, HIV/AIDS पे क्लासेस होती है, क्योंकि हमारे जो आज के बच्चे हैं वही हमारा कल का भविष्य है। अगर ये बच्चे इस लेवल पे जागरूक हो जाएं तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। इस अनोखे कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलने पर हम भी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरीज हिंदी उच्च विद्यालय, जहां पर अपनी बातें कार्यक्रम चल रहा था और सैकड़ों बच्चों की भीड़ जुटी हुई थी। यहां हमने देखा बच्चों का उत्साह और जानकारी हासिल करने की ललक। कार्यक्रम में जुटे बच्चों के बीच सवाल जवाब के माध्यम से न सिर्फ कंपटीशन की भावना पैदा की जा रही थी, बल्कि उनका ज्ञान बढ़ाने तथा शरीर को रोग मुक्त रखने का ज्ञान प्रभावशाली ढंग से दिया जा रहा था। जो टाटा स्टील की तरफ से फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन की तरफ से जो अपनी बातें कार्यक्रम लगाया गया, उसमें हमें HIV/AIDS और इससे होने वाले संभावित खतरों के बारे में बताया गया और इससे बचने के तरीकों को भी बताया गया, जिससे हमें भविष्य में काफ़ी फ़ायदा होगा और हम इन तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे तथा दूसरों को भी इसके प्रति सजग कर सकें। इस क्विज़ के ज़रिए हम बच्चों में इतना प्रोत्साहन आया कि हम अधिक से अधिक आंसर देने के लिए प्रोत्साहित हुए और ये टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन ने हमारा बहुत ही ज्ञान बढ़ाया। इससे हमने यह भी जाना किशोर अवस्था और युवा अवस्था में हम लोग सही और गलत का अंतर जो भूल जाते हैं वो भी यहाँ बताया गया। क्विज कंपटीशन के माध्यम से बच्चों से एक एक कर लाइफ स्किल और HIV/AIDS जैसी कई गंभीर बीमारियों के कारण और बचाव संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। बच्चे हाथ उठा कर सवालों का जवाब बेझिझक दे रहे थे। हर सही जवाब पर बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा था। इस कार्यक्रम से बच्चों को दोहरा लाभ मिल रहा है। पहला कि बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा हो रही है और दूसरा उन्हें खेल खेल में गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। साथ साथ इन खतरनाक बीमारियों से दूर रहने की सीख भी बच्चे हासिल कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अंधकार उस अंधकार में एक किरण के जैसे है, ज्योति के जैसे है, जैसे बच्चे इसके बाद अपने जिंदगी में कुछ अच्छे रास्ते चलने के लिए कोशिश कर सकते हैं। टाटा स्टील की सकारात्मक सोच और पहल से शुरू हुआ ये अपनी बातें कार्यक्रम सचमुच एक अनोखा कार्यक्रम है। इससे न सिर्फ किशोर किशोरियां सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, बल्कि कल के ये भविष्य रूपी बच्चे स्वस्थ रहकर हमारे विकासशील देश भारत को ऊंचाई पर ले जाएंगे। जमशेदपुर के हर छोटे बड़े बस्तियों में युवतियों को एनीमिया यानी खून के कमी के बारे में जागरूक करने के लिए TSFIF के द्वारा चलाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट। इस पर देखेंगे एक खास पेशकश। टाटा स्टील ने स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है।
कंपनी अपने कार्य क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत एवं जागरूक करने में जुटा है। वहीं इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी मदद ले रहा है। अब तक जानकारी के अभाव में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे ग्रामीण इलाकों के लोगों में अब जागरूकता दिखने लगी है। इन ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं रहती। नतीजा ये होता है कि महिलाएं खून की कमी के कारण एनीमिया ग्रस्त हो जाती हैं। टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन यानी TSFIF एनीमिया यानी खून की कमी के बारे में विस्तार से जानकारी ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने में जुटा है। दिसंबर 2012 से शुरू हुआ ये एनीमिया प्रोजेक्ट टाटा मुख्य अस्पताल के सहयोग से चलाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट किशोर किशोरी लोग के ऊपर है। किशोर किशोरियाँ हमारे टारगेट ग्रुप हैं। हम लोग इसमें एनीमिया जांच शिविर करते हैं। हर महीना एनीमिया जांच शिविर होता है। दिसंबर से लेके मार्च तक हम लोग के पास 2000 लड़के लड़कियों का हम लोग जांच किए हैं, जिसमें से कि लगभग 35% को एनीमिया निकला है। और उसके बाद हम लोग फिर उसका फॉलोअप कैंप भी करते हैं, जिसमें कि 25% का एनीमिया हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ चुका है। बाकी लोग को हम लोग रेगुलर मेडिसिन, काउंसलिंग और डाइटरी एडवाइस में हम लोग रखते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत पीयर एडुकेटर्स जमशेदपुर के हर छोटे बड़े बस्तियों में जाकर एनीमिया से अनजान युवतियों को जागरूक कर रहा है। इस दौरान एनीमिया होने के कारण इससे बचने के उपाय तथा एनीमिया से ग्रसित होने पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। इसे रोचक और सरल बनाने के लिए ये पीयर एडुकेटर्स नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत करते हैं। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक कराते हैं और तरह तरह की लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, वीडियो शोज़ ये सब भी हम लोग दिखाते हैं। हमारे पास 10 पीयर एडुकेटर्स हैं। हम लोग के जितने भी एरियाज़ हैं 20 स्लम्स में हम लोग ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं अभी, जमशेदपुर के 20 स्लम्स, और हर एक स्लम से हम लोग के पास 10 पीयर एडुकेटर्स हैं। अगर आप जमशेदपुर की बस्तियां से होकर गुजर रहे हैं और आपको लोगों की भीड़ एक जगह जुटी नजर आए, साथ ही साथ आपको गीत संगीत भी सुनाई दे, तो समझ जाइए कि लोगों की ये भीड़ एनीमिया के प्रति जागरूक होने के लिए जुटी है। टाटा स्टील द्वारा ये एनीमिया प्रोजेक्ट शुरू होने से जमशेदपुर की बस्तियों में रहने वाली महिलाएं, विशेषकर युवतियों को बहुत लाभ पहुंचा है। अब वे एनीमिया क्या है ये बखूबी समझती हैं। खून अथवा हीमोग्लोबिन की शरीर में कितनी जरूरत है, इसका भी पूरा ख्याल रख रही हैं। पीयर एडुकेटर्स द्वारा एनीमिया को दूर भगाने के लिए नियमित आयरन की गोली खाने की दी गई नसीहत को भी बखूबी निभा रही हैं। तो मैंने अपने खून की जांच कराई तो मेरे खून में काफ़ी कमी आई थी। हीमोग्लोबिन की 7.6 थी। पहले मैं दवा नहीं लेती थी, मुझे दवा लेने से उल्टियाँ होती थी। फिर दीदी लोग आके समझाए तो फिर मैंने दवा यूज किया। दवा यूज करने के बाद मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। पहले मैं साग सब्जी दाल वगैरह नहीं खाती थी, अभी मैं सब कुछ खाने लगी हूँ। अभी मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस करती हूँ। दीदी ने मुझे समझाया कि मुझे अच्छे से दवाई खानी है, आयरन की गोली लेनी है और हरी पत्तीदार सब्जियाँ खानी हैं। उसके बाद मैंने ये सब खाना शुरू किया और फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। घर की महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। उसी उद्देश्य को लेकर टाटा स्टील TSFIF द्वारा चलाया जा रहा एनीमिया प्रोजेक्ट अपने आप में एक सफल अभियान सिद्ध हो रहा है। तुम लोग को भी मैं एक गोली देता हूँ, तुम लोग भी जाके खा लेना। आज आशा की किरण में इतना ही। आप लोग अपना राय बांट सकते हैं हमारे साथ ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम को 6:50 पर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।